दोस्तों, मैं आज आपके साथ बात करूंगा फुटबॉल वर्ल्ड कप के हवाले से। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें की हैं कतर ने, जिससे पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक वजाहती मैसेज गया है। बड़े ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने दीन इस्लाम को प्रमोट किया है और बड़े ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने फ़ुटबॉल टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ किया है। सबसे पहली बात कि उन्होंने मुसलमानों की जो रवायात हैं उनको बरकरार रखा। उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है, अपनी जो उनकी अरबी सकाफ़त है, जो अरब लोग शुरू से करते आए हैं, वो चीज़ें उन्होंने अपनी सकाफ़त को भी प्रमोट किया। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से उन्होंने हॉलीवुड, बहुत सारे ऐसे स्टार थे जिनमें बड़ी फेमस हैं, जो हर फुटबॉल में एक नया सॉन्ग बनाती हैं, शकीरा। उसने तो खैर आने से इनकार कर दिया, लेकिन आप देखिए कि यहाँ पे बैरूनी या मगरबी लोग जो हैं वो किस तरह से साजिशें करते हैं, किस तरह से मुसलमानों के इवेंट को या वो जिस काम में मेहमान खसूसी बनते हैं या वो उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, तो उस किस तरह से उनके अंदर वो चीज़ें निकाली जाती हैं और उनको पूरी दुनिया में बदनाम करने की कोशिश की जाती है। वो तो मेहमान खसूसी बड़े कम मुस्लिम लीडर ऐसे हैं जो कि ऐसी मगरबी तकरीबात में उनको इन्विटेशन दिया जाए, बहुत कम है। शायद आज से 30-35 साल पहले कोई ऐसा रवाज था, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अब किसी को बुलाया जाता होगा। तो सबसे जो पहली बात है वो ये है कि जो इस वक्त इंडियन मीडिया को आग लगी हुई है डॉक्टर जाकिर नाइक की। अच्छा, इनको आग क्या लगी हुई है पता नहीं, ये नफ्सियाती मरीज़ हैं ये लोग, या पता नहीं ये पागल लोग हैं, या मेरी समझ से बाहर है कि ये ऐसा क्यों करते हैं। देखें, हमसाए होने के नाते हम भी चाहते हैं हमारे रिलेशंस अच्छे हों, लेकिन इन लोगों की मीडिया और इन लोगों को पता नहीं क्या तकलीफ़ पड़ जाती है जो मेरी समझ में नहीं आती। इनको डॉक्टर जाकिर नाइक की बड़ी खासी तकलीफ़ हो रही है। ये इनके कोई भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के कोई जी हैं सियासतदान, उन्होंने कहा जी कि दहशतगर्द को कतर ने जो है वो अपनी दुनिया फुटबॉल को देखती है जी, उसको बुला दिया तकरीबात में, एक इश्तिहारी को नहीं बुलाना चाहिए। वो भाई, अगर आपकी कंट्री ने उसको इश्तिहारी करार दिया है तो वो आप लोगों का मसला है। डेफिनेटली हम मुसलमान हैं, आप लोग हिंदू हो, आप लोगों ने जिस वजह से उसके ऊपर जो FIR काटी हुई है वो पूरी दुनिया को पता है, लेकिन वो अलग बात है कि मुसलमानों के राइट्स के लिए लोग नहीं बोलते। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप लोगों का सबसे बड़ा दहशतगर्द है नरेंद्र मोदी, ठीक है। आप पहले अपने घर को देखें, फिर आप देखें वो कतर गवर्नमेंट है, उसने उसको बुलाया। वो कतर के अपने लॉ हैं, कतर का एक अपना एक इवेंट चल रहा है, इंटरनेशनल इवेंट चल रहा है, वो उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं भाई उनके मुल्क की अपनी पॉलिसी हैं, उनकी अपनी रवायात हैं। उन्होंने अगर बुलाया है तो आपको क्या तकलीफ़ है? आपको तकलीफ़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात है, फिर इनके एक है जी अपना वज़ीर है ये भी जी, हरदीप सिंह साहब, ये कहते हैं जी हम कतर गवर्नमेंट से बात करेंगे। भाई क्या होगा बात करने से, मुझे बताओ। उनके अपने मुल्क की रवायात है। अब हमारे मुल्क के लोग ऐसे हैं कि जो लंदन में मतलब बात नहीं करते कि जी आपने वहाँ पे एक इश्तिहारी बंदे को बिठाया हुआ है, हमारी कबीना वहाँ पे जाकर मशवरात कर रही है। ये चीज़ें होती हैं कुछ फ़र्क वाली, कि वो लोग राइट्स पे नहीं हैं फिर भी वो जा रहे हैं कतर के पास। हमारे यहाँ पे राइट्स पे होते हुए भी हमारे लोग नहीं जाते दूसरी गवर्नमेंट के पास कि भाई हमारा एक इश्तिहारी बंदा आपके पास आकर बैठा हुआ है, आप हमें इसे दें, हमारे मुल्क के फैसले करने वाले ये कौन होते हैं। और यहाँ पे वो जो बंदा है वो राइट पे भी नहीं है, तो उन्होंने अपनी मीडिया और उन लोगों ने जाके तमाशा खड़ा किया। और हमारे मीडिया यहाँ के ऐसे कुछ लोग घटिया हैं, लफाफे हैं, जैसे कि अभी हामिद मीर ने एक ट्वीट किया हुआ था नरेंद्र मोदी को लेके जी कि उसको तो फलान चीज़ थी तो वो उसने दान कर दी तो इमरान खान ने घड़ी। कोई शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। कहाँ इमरान खान, कहाँ नरेंद्र मोदी, बिल्कुल भी शर्म नाम की इन लोगों में चीज़ नहीं है। दीन ईमान तो छोड़ ही देना, बाकी अब सारी बातें छोड़ दें। ये वो लोग हैं जो सच में मीर सादिक और मीर जाफर है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। खैर, टॉपिक जो है वो जाकिर नाइक से स्टार्ट हुआ था इस्लामिक सकाफ़त को लेके, कि कतर का बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, तो सब मुसलमान शुक्रगुजार हैं जिस तरह से उन्होंने मुसलमानों की रवायात को कायम रखा। मैं कहता हूँ हमारे लोगों को भी चाहिए, जिस तरह PSL होती है या रमज़ान कप होता है या कोई बड़े और टूर्नामेंट्स होते हैं, भाई अपनी सकाफ़त को प्रमोट किया करें। हमारी सकाफ़ती चीज़ें किधर हैं? हमें अपने सकाफ़ती लिबास में, अगर हम वर्ल्ड कप या कोई हमारा टूर्नामेंट स्टार्ट होता है तो हमारे लोगों को अपने अपने लिबास में आना चाहिए। हमारा वाइट कुर्ता शलवार है, उसके ऊपर ग्रीन हमारी जो वेस्ट कोट है या वास्कट है या ग्रीन कोट है, आप वो पहन के आएँ ताकि लोगों को पता चले ये हमारा
कौमी लिबास है, आप ज़्यादा कोशिश किया करें, आप उर्दू में बात करें, ठीक है, इंग्लिश आप हर तरह की बात आपको करनी चाहिए, हर लैंग्वेज में करनी चाहिए, लेकिन प्रमोट करें अपनी अपनी लैंग्वेज को, अपनी ज़बान को प्रमोट करें, लोग आपकी ज़बान को सीखें, लोग आपकी ज़बान की तरफ आएँ। अपनी सकाफ़त, अपने रवायात, जैसे अगर कोई चैनल पे 4-5 लोग बैठे हैं, अगर वो टूर्नामेंट सिंध में हो रहा है तो पाकिस्तान के साथ साथ अपनी जो हमारी कल्चर की जो सकाफ़तें हैं उनको भी प्रमोट करें, उनके बैकग्राउंड लगाएं। कोई एक आधा बीच में 30-20 सेकंड का कोई ऐसा ऐड उस वक्त में ऐसे होने चाहिए कि आपकी सकाफ़तें बलूची, सिंधी, पठान, पंजाबी, जो हमारी सकाफ़तें हैं वो उजागर होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए हमारी भी सकाफ़त है, कोई हमारी भी कोई पहचान है। लोग देख के दूर से बोलें, जैसे अब सिख हजरात हैं, सरदार, उनके सर पे पगड़ी होती है, मुसलमान के सर पे टोपी होती है, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर कोई बलोची अपने लिबास में घूम रहा है तो उसे पता हो कि ये पाकिस्तानी बलोची है। अगर कोई सिंधी है, उसने सर पे सिंधी टोपी ली हुई है, तो लोग देख के बोले कि ये पाकिस्तान का सिंधी है, ये सिंधी कौम से बिलोंग करता है, ये पठान कौम से बिलोंग करता है। तो इसमें हमें कोई शर्म या नदामत की बात नहीं है। पेंट कोट टाई ठीक है, आप लोग पहने, जिनको बड़ा गोरा बनने का शौक़ है वो गोरा बने, लेकिन अपने जो हमारा नेशनल टेलीविज़न है उसके ऊपर हमें चाहिए कि हम अपनी सकाफ़त को, हम अपनी जो हमारी रवायात है उनको प्रमोट करना चाहिए। तो इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।